हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, रात को एक मैं वीडियो देख रहा था। किसी भाई साहब का वीडियो मैसेज था कि जो कंपनी ने अपना पे जो कंपनी है इसके पीछे उसने जो शेयर निकाले हैं उसकी लास्ट डेट आपके लिए एक्सटेंड कर दी है 7 जुलाई तक, रात के 11 बजे तक। तो वो किसी व्हाट्सएप चैट का एक मैसेज दिखा रहे थे वीडियो में। तो साथ में उसके ऊपर एक मैसेज और, जिस भाई साहब ने वो चैट में वो मैसेज डाला हुआ था, उस मैसेज में वो कह रहे हैं कि धवल सर ने बोला है कि आप जो शेयर्स खरीदोगे वो सिर्फ अपने जो वॉलेट बैलेंस है उससे ही खरीद सकते हो। मतलब आप कैश देकर शेयर्स नहीं खरीद सकते, नया पैसा देकर शेयर्स नहीं खरीद सकते। अच्छी बात है कि आपका नया पैसा नहीं फंसेगा, लेकिन पहले डेट एक्सटेंड की गई थी 5 जुलाई तक, अब 7 तक कर दी गई है। ये बार बार डेट्स क्यों एक्सटेंड की जा रही हैं? इसके पीछे की कोई वजह तो होगी। अगर आप लोगों ने शेयर्स परचेज वॉलेट बैलेंस से ही करने हैं तो मुझे लगता है कि कंपनी चाहती है कि सभी लोग अपने वॉलेट बैलेंस का इस्तेमाल शेयर परचेज करने के लिए करें, सो दैट कंपनी की जो लायबिलिटी है, जो कंपनी को लोगों को पैसा देना है, जो लोग विड्रॉवल्स लगा चुके हैं या लगा रहे हैं, और कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि 10 तारीख के बाद आईएमपीएस स्टार्ट हो जाएगा, आपकी पेमेंट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगी, शायद कंपनी उसको डिले करना चाहेगी। क्योंकि कंपनी ने खुद ही बोला है कि 3-4 महीने के अंदर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग हमारी हो जाएगी। अच्छी बात है, लिस्टिंग हो जाएगी तो इसका मतलब 3-4 महीने तो आपको कंपनी ने पैसा नहीं देगी, क्योंकि आपके वॉलेट में पैसा ही नहीं होगा। जब कंपनी का आईपीओ आएगा, आईपीओ के बाद आपके जो शेयर्स हैं वो और 6 महीने के लिए लॉक हो जाएंगे। आप आईपीओ के बाद 6 महीने तक उन शेयर्स को यूज़ नहीं कर पाओगे, ना उनको सेल कर पाओगे, तो उनको आप टच भी नहीं कर सकते। तो इट मीन्स के 3-4 महीने ये और 6 महीने और लॉकिंग पीरियड जो है वो मिला के लगभग 8-10 महीने या 1 साल तक कंपनी की जो लायबिलिटी है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन जो अभी भी डेट एक्सटेंड की जा रही है, इससे यही लगता है कि शायद लोगों ने कुछ अक्लमंदी दिखाई है, लोगों ने अपनी विजडम को यूज़ किया है और उन्होंने अपने वॉलेट बैलेंस से शेयर नहीं खरीदे, और वॉलेट का जो बैलेंस है उसको उन्होंने मेंटेन रखा है। जब भी आईएमपीएस खुलेगा तो लोग अपना पैसा विड्रा करेंगे। इसी वजह से मुझे लगता है कि कंपनी बार बार ये डेट एक्सटेंड कर रही है, और कोई वजह लगती नहीं है। साथ में एक ऑडियो किसी भाई साहब की दूसरी वीडियो में 5-7 दिन पहले मैंने देखा था, उसमें धवल पटेल जी कह रहे हैं लोगों को कि आप बड़े बड़े लोगों के पास जाइए, उनको बताइए कि हमारा जो कंपनी है वो लिमिटेड हो गया। अगर वो पूछेंगे कि आपने क्या उसका लिमिटेड का सर्टिफिकेट देखा है, तो आप उनको बोलिए हाँ देखा है, तो फिर वो फटाफट आपको पैसा दे के आपके साथ जुड़ जाएंगे और आपका कंपनी का जो शेयर है वो भी खरीदेंगे। तो इस तरह की बातें की जा रही हैं, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो अब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपका क्या कहना है? तो आपको क्या नज़र आता है कि इन एक्सटेंशन के पीछे क्या वजह हो सकती है? कंपनी का अधिकार होता है, कंपनी मालिक है, कंपनी
एक्सटेंशन देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये कर सकती हैं। लेकिन जब आपके विड्रॉवल की डेट्स नज़दीक आ रही हैं, जब कंपनी का कमिटमेंट डेट जो है वो पास आ रहा है, तो उससे लगता है अगर लाइबिलिटी नहीं होती कंपनी पर, फिर 10 बार भी एक्सटेंड करे तो कोई उसके ऊपर कोई किसी को क्या प्रॉब्लम है। कंपनी की अपनी मर्जी है, जितना मर्जी एक्सटेंड करे। लेकिन यहाँ से डाउट क्रिएट होता है कि कंपनी चाहती है कि आपका जो वॉलेट का बैलेंसेस हैं जो, वो सारे के सारे शेयर्स में तब्दील हो जाएं। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात करनी थी। आपके जो भी विचार हैं जो वो आप कमेंट्स में ज़रूर दीजिए और बताइए कि आपकी नज़र में क्या वजह हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।